निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वीरवार सायं 6 बजे प्रचार अभियान की अवधि खत्म होने पर सुरक्षा कर्मियों ने धर्मशाला में फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करवाने का संदेश दिया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा और पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री भी मौजूद रही। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं में किसी भी तरह का भय नहीं हो, इसके लिए फ्लैग मार्च के माध्यम से मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है और वोट ही मतदाताओं की ताकत है। लोकतंत्र का महापर्व अपने अंतिम पड़ाव पर है और 7वें चरण का मतदान 1 तारीख को होगा। मैं सभी जिलावासियों से अपील करता हूँ कि उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और इस पूरे पर्व को सफल बनाएं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें। सभी मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। मतदान और मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है तथा पोलिंग पार्टियों को गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। मतदान के दौरान भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र 17 विधानसभा क्षेत्रों में 1910 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें 7,822 कर्मचारी मतदान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जबकि 4,332 पुलिसकर्मी पोलिंग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। 1,782 सामान्य बूथ जबकि 128 क्रिटिकल बूथ स्थापित होंगे। मतदाताओं की कुल संख्या करीब 15,02,514 हैं, जिनमें से 7,55,878 पुरुष मतदाता और 7,46,631 महिला मतदाता शामिल हैं। कांगड़ा जिले के 13 विधानसभा क्षेत्र और चंबा जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 21,518 सर्विस वोटर्स हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम धर्मशाला संजीव भोट का कहना है कि लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान करवाने के लिए धर्मशाला विधानसभा के लिए 89 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में 89 पोलिंग बूथों में ये पोलिंग पार्टियां 1 जून को मतदान करवाएंगी, जबकि महिला संचालित पोलिंग बूथों के लिए शुक्रवार यानी 31 मई को पार्टियां रवाना की जाएंगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1 जून 2024 को प्रदेश के सभी जिलों में मतदान होना निश्चित हुआ और लोकसभा चुनाव 2024 का ये आखिरी फेज़ 7 में हिमाचल प्रदेश स्टेट में भी पोलिंग की जाएगी। इस श्रेणी में मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगी कि वे चुनाव के इस पर्व में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी मत का प्रयोग करें, क्योंकि जब हम वोट नहीं करते हैं हम शिकायत करने का अधिकार भी खो देते हैं। मुझे उम्मीद है हिमाचल प्रदेश के सभी लोग, खासकर ज़िला कांगड़ा के सभी लोग हर वर्ष की तरह, हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। प्रशासन और पुलिस द्वारा आपके इस चुनाव को पीसफुल तरीके से, फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाने के लिए सभी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है और हम 1 जून को आप सभी का सभी पोलिंग स्टेशंस को स्वागत करेंगे ताकि आप अपने मत का प्रयोग करके देश की आगे लिखने में अपनी भूमिका निभाएं। पोलिंग पार्टियों को चुनाव से एक दिन पहले पोलिंग बूथों पर आवश्यक प्रबंध पूरे करने होंगे। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पहले सभी मतदान अधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे 1 जून को पूरी सजगता के साथ मतदान करवाएं। मतदान प्रक्रिया के दौरान भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। एसपी शालिनी अग्निहोत्री का कहना है कि सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, साथ ही क्रिटिकल पोलिंग बूथ पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सके। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार शाम तक प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में 6,589 पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना कर दी गई हैं। कांगड़ा जिला में 1,617, मंडी में 1,196, शिमला में 967, चंबा में 624 पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना की गई। सोलन में 582, कुल्लू में 571, बिलासपुर में 409 और सिरमौर में 403 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। किन्नौर की सभी 128 और लाहौल स्पीति की सभी 92 पोलिंग पार्टियां भी रवाना कर दी गई हैं, जबकि 31 मई को शेष 1,403 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा।
चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र जो मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है के महिला खंड में पोलिंग पार्टियां 15 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य अहलमी मतदान केंद्र तक पहुंची। शिमला और कुल्लू जिला के सबसे अधिक पैदल दूरी वाले शिमला के पंडार यानी डोडराक्वार में 11 किलोमीटर और कुल्लू के शाक्टी मतदान केंद्र जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है के लिए भी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चक्की मतदान केंद्र यानी भटियात विधानसभा क्षेत्र में जहां पोलिंग पार्टियों को 13 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ा। बड़ा बंगाल के लिए पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और अन्य सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर से रवाना कर दिया गया। एक ये काउंटर है जहाँ पर सभी कर्मचारी को ईवीएम और वीवीपैट मशीन इशू की जा रही हैं, क्योंकि आपको जैसे मालूम होगा कि धर्मशाला के अंदर नहीं बल्कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो इसलिए 2 काउंटर यहाँ बने हुए हैं। एक लोकसभा का अलग काउंटर है और एक विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं उनका अलग काउंटर है, इसलिए सभी को अलग अलग तरीके से यहाँ ईवीएम और वीवीपैट मशीन इशू की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये 2 मशीनें कर्मचारियों को अलॉट की जा रही हैं। हर मशीन, हर ईवीएम सील पैक है। कौन से बच्चे हमारे? 3 ही बच्चे हमारे हैं। सभी सील पैक मशीनें दी जा रही हैं, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इस समय टॉप न्यूज़ आपको सीधी तस्वीरें धर्मशाला कॉलेज से दिखा रहा है। पोलिंग पार्टियों को यहाँ पर रवाना किया जा रहा है और ये इन्हें ईवीएम इशू कर दी गई है। हेलो, ध्यान दें, ये पोलिंग पार्टी नंबर पोलिंग स्टेशन नंबर 59 to 69। यहाँ पर सेक्टर ऑफिसर श्री अशोक शर्मा जी यहाँ पर है।